बिहार के बेतिया में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के घर पर हमला हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने रेणु देवी के घर पर पथराव किया है। बिहार में उप मुख्यमंत्री के घर तक विरोध प्रदर्शन की आंच पहुंचती हुई। बिहार के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त सेना में भर्ती की प्रक्रिया, अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है। रेणु देवी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। रेणु जी, आपके घर तक पहुंच गई है विरोध प्रदर्शन की आंच? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ हमारे बच्चे पढ़ लिख के बढ़िया से समझ नहीं पाए अग्निपथ को, और ये विपक्ष की चाल है कि भाजपा को किस तरह से कमजोर किया जाए, इसके लिए इन्होंने कारण दिया। अगर आप कहते हैं कि सेना का भर्ती में, ये भर्ती सेना का नहीं है, सेना का स्किल ट्रेनिंग है, और स्किल ट्रेनिंग जो होता है वो 4 वर्षों के लिए ट्रेनिंग किया गया है, और 4 वर्षों में ये ट्रेनिंग में हमारे बच्चे जब स्किल्ड हो जाएंगे उनको हम अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र देंगे, और उस योग्यता के मापदंड के हिसाब से अगर अच्छे बच्चे उसमें से निकलेंगे तो 25% बच्चों को हम नौकरी देंगे। हमने ये नहीं कहा कि हम जो सेना में भर्ती ले रहे हैं हम सबको नौकरी कर रहे हैं। सेना के लोग उनको स्किल्ड कर रहे हैं, और स्किल्ड करने के साथ साथ उन्हें पैसा भी दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, जब प्रथम वर्ष में हम 30,000 हम दे रहे हैं तो 21,000 प्रति माह देंगे, 9,000 उनकी कटौती कर रहे हैं। द्वितीय माह में अगर 35,000 रुपए दे रहे हैं तो 10,000 की कटौती करके 23,000 रुपए उनके हाथ में दे रहे हैं। तृतीय वर्ष में अगर 36,000 दे रहे हैं तो 11,000 उनकी कटौती करके 25,000 हम दे रहे हैं, और प्रति वर्ष जो चौथे वर्ष में 40,000 रुपए है उसमें हम 12,000 की कटौती कर रहे हैं, 28,000 दे रहे हैं। और जब 4 साल उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तब उनको हम 11,71,000 का पैकेज हम दे रहे हैं। और उसमें अगर जो हमारे मापदंड के हिसाब से योग्यता में अगर जवान में स्थायी रूप से सेना में जाने वाले लिस्ट में 25% हम करेंगे, बाकी को हम अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र देते हैं, और वो प्रमाण पत्र जो है उसके बेस पर हमारे यहाँ प्राइवेट कंपनियां ऐसे ही ले लेंगी, जिसको कहीं भी कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो ये बात नहीं समझ। हेलो जी जी जी, रेणु जी, आप जिस तरीके से आपने बड़े अच्छे तरीके से इस पूरी योजना को समझाया, सोमवार को रक्षा मंत्री ने भी इसे समझाया था, लेकिन समस्या क्या है? छात्रों तक ये बात क्यों नहीं पहुंच पा रही, कम्युनिकेट क्यों नहीं हो पा रही है ठीक तरीके से? देखिए, ये जो है अस्त व्यस्त करने के लिए सरकार को, और ये पता नहीं है क्या बच्चों को, मान लीजिए उनको प्रदर्शन करना है, शांति रूप से हम प्रदर्शन कर सकते हैं। भारत है, बिहार है, और हम बिहार से ही हमारा सारा ये निकलता है, तो हम 2-2 ट्रेनें को फूंक दिए। हमारी गाड़ियां, हमारे जैसे कितने लोगों की गाड़ियों को कुचल दिया गया। आज नीचे की गाड़ी की आपके पास फोटो है, होगा ही, किस तरह से गाड़ी को कुचल दिया गया, किस तरह से उसको तोड़-फोड़ किया गया, कितने घर के शीशे और दरवाजे तोड़े गए जहां हमारी बहू बेटियां हैं वहां। ये तो एकदम गुंडागर्दी है। इस तरह से क्या छात्र गुंडागर्दी करते हैं क्या? मैं यही तो सवाल पूछ रहा हूँ रेणु जी, क्या वजह है कि छात्रों तक बात ठीक से पहुंच नहीं पा रही है? सरकार जो समझाना चाह रही है, क्यों समझ नहीं आ रहा है इन्हें? तो है, विपक्ष के गुंडे हैं, और विपक्ष के गुंडे की तरह काम कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये छात्र नहीं है, सारे विपक्षी दलों के कार्यकर्ता हैं? सारे विपक्षी दलों का मिले हुए हैं, और अशांति फैलाने के लिए देश में ही सारे काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार में तो स्थिति मैं देख रहा हूँ खराब होती चली जा रही है। 5 स्टेशन बंद करने पड़ गए हैं, जगह जगह पर ट्रेन की बोगियां फूंकी जा रही है। आपकी तरफ से कोई बड़ा एक्शन अब तक नजर नहीं आया? पहले ये बताइए, जो स्किल ट्रेनिंग है, स्किल ट्रेनिंग को आप समझ नहीं पा रहे हैं, नौकरी की नाम दे रहे हैं। स्किल ट्रेनिंग में कहाँ से आपका सेना भर्ती में कहाँ से स्किल ट्रेनिंग में आपकी नौकरी आ गई? नहीं रेणु जी, वो ये कह रहे हैं कि आप जो प्रमाण पत्र देंगे 4 साल के बाद, उस प्रमाण पत्र से नौकरी मिलने की कोई गारंटी नहीं है उनके पास। वो कह रहे हैं कि पुरानी भर्ती प्रक्रिया में दिक्कत क्या है? सुनिए, प्राइवेट कंपनी बेस में निश्चित गारंटी होगी, और जैसे जैसे हमें आगे लगेंगे, सेना की जरूरत होगी, उस तरह से हम उनको उसी बेस के अनुसार भी लेंगे। जब प्रमाण पत्र, स्किल प्रमाण पत्र रहता है, ऐसे बच्चों को कहीं भी नौकरी में कोई दिक्कत नहीं आती है। ये 100% हम लोग का विदाउट स्किल हमारे बच्चे बैठे रहते हैं, और स्किल्ड बच्चे कभी नहीं बैठते हैं। नहीं, वो एक अनिश्चितता की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 25% को स्थायी कैडर, 75% सेवा मुक्त हो जाएंगे, तो एक अनसर्टेनिटी में, एक अनिश्चितता में उनका जीवन बीत रहा है। होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए। हर जगह स्किल का डिमांड है, हर जगह स्किल का चिंता है, और ये देश जो है 100 करोड़ से ऊपर का देश है, और जितनी कंपनियां हैं उसमें कहीं भी हर आदमी ऐसे हाथ ले लेगा नौकरी के नाम पे। ठीक है, रेणु जी, राज्य सरकार की तरफ से कोशिश होगी इन छात्रों से बात करने की? निश्चित रूप से बात करेंगे। अगर शांति बना के अगर छात्र बात करना चाहते हैं, निश्चित बात करेंगे हम लोग। नहीं, वो शांति नहीं बना रहे हैं, तभी ज्यादा जरूरत है अब जल्दी बात करने की, क्योंकि हालात खराब होते जा रहे हैं।
देखिए सामने आता क्या है, जब हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, सरकारी संपत्ति पर किसका अधिकार है? ट्रेन चलाने का किसका अधिकार है? मेडिकल कॉलेज तोड़ने का किसका अधिकार है? किसी का घर तोड़ने का किसका अधिकार है? ऐसे बच्चों पर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। आपने विपक्ष पर इसकी साजिश का आरोप लगाया, कोई नाम, कोई पार्टी आप बताना चाहेंगी कौन इसके पीछे? निश्चित साजिश है। कौन होगा वो आप देखते रहिएगा, आपको पता लग जाएगा। धन्यवाद। कोई कार्रवाई राज्य सरकार की तरफ से बड़ी? धन्यवाद, शुक्रिया। बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी हमसे बात करते हुए उन्होंने कहा है कि ये विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता हैं जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियों के ये गुंडे हैं जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये छात्र नहीं है। कौन ट्वीट किया, कौन करता है भाई? इतना ज्यादा सबको आप सारी चीजों को कश्मीर मुद्दा से लेकर ईडी से लेकर के सबको आप कोलैप्स कर दिए। पूरा देश आप हिंदू मुसलमान में लगातार दंगा में नफरत में बांट रहे हो, और एक तरफ पूरे देश को आप भारत को फिर से जला दिए, और ये पाठ पढ़ा रहा है कि ये दंगा ही है। तुम मंदिर मस्जिद में जब जलाए थे देश, मंडल कमंडल में, आरक्षण में, गुज्जर जाट आंदोलन में, स्वर्ण आंदोलन में, कि आप जब बैठिए, जब आप जलाए थे तब क्या हुआ था? आज जब नौजवान कर रहा है तो उसको लाठी गोली चला रहे हो। 100-150 से ऊपर लोग मर गए हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। आप इसको वापस लीजिए। और पेंशन सुविधा सैनिक को, ये जो आपने बना दिया है नियोजित और संविदा, पूरा देश संविदा नहीं चाहता है। और 1 पेंशन 1 नेशन, 1 एजुकेशन, 1 हेल्थ, 1 इलेक्शन, 1 नेशन। क्या हुआ? पुराना पेंशन कांग्रेस ने कर दिया। आप पुराना पेंशन तो छोड़िए, मेरा सही पेंशन आप खत्म कर दिए। और सैनिक के सम्मान पर चोट, आंतरिक सुरक्षा पर सवाल, तो नहीं चलेगा। कारण कि इसे वापस लेने की जरूरत। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ये कहते हुए कि आंतरिक सुरक्षा पर इस स्कीम की वजह से, इस योजना की वजह से सवाल उठ रहे हैं। सैनिक के सम्मान पर चोट करने का काम कर रही है केंद्र सरकार, और अगर आज छात्र, अगर आज नौजवान सड़कों पर उतरे हुए हैं तो उन्हें दंगाई और गुंडा कहकर बदनाम किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बिहार के हालात कितने खराब है। जगह जगह रेलवे ट्रैक रोके जा रहे हैं, ट्रेन की बोगियों में आग लगाई जा रही है, और इसको लेकर अब सरकार ये कह रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने अब से कुछ देर पहले हमसे बातचीत में कहा कि ये विपक्षी दलों के गुंडे हैं जो सड़कों पर उतर आए हैं, छात्रों का नाम लेकर, छात्रों की आड़ में राजनीतिक दल, खासतौर से जो विपक्षी दल हैं, वो सरकार पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। पटना से रूपेंद्र मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। रूपेंद्र, इस वक्त स्थिति क्या है? देखिए, इस समय बिहार की स्थिति जो देखी जाए वो साफ तौर पर जो है अच्छी स्थिति नहीं है। खास तौर पर जो बात करें तो 5 स्टेशन को बंद कर दिया गया है। तो वहीं बिहार के डिप्टी सीएम के जो आवास है बेतिया में, उस पर भी हमला किया गया है। तो आरा, सुपौल, लखीसराय, समस्तीपुर जैसे तमाम कई स्टेशन हैं जहां पर जो है ट्रेन को जो है आग के हवाले कर दिया गया है। ट्रेन के ट्रैकों पर जो है आग लगा दिया गया है। बेतिया, बगहा ट्रेन ट्रैकों पर जो है छात्रों ने टायर जलाया है। तो वहीं भभुआ की बात की जाए तो ये तमाम कई ऐसे ज़िले हैं, स्टेशन हैं, वहाँ पर जो है आगजनी जो है वो की गई है, और छात्र जो हैं आप रेलवे ट्रैक और सड़कों पर आ गए हैं। यहाँ तक कि हमारे संवाददाता और कैमरामैन भी घायल हो गए हैं। दानापुर स्टेशन पे जो हमारे संवाददाता इश्तियाक कवरेज कर रहे थे, तो कवरेज के दौरान छात्र इतने उग्र थे कि उन पर हमला किया है और उनका सर जो है वो फट गया है। तो कैमरामैन सिंधु मनीष की बाँह जो है वो फ्रैक्चर कर गया है। तो हमारे संवाददाता और कैमरा पर्सन जो है कवरेज कर रहे थे, और उस दौरान उन पर भी हमला किया गया है। छात्र काफ़ी उग्र हैं, और तमाम जो जगह हैं वहाँ पर छात्र जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हिंसक जो है, यूँ कहें हिंसक आंदोलन कर रहे हैं। जी, इस वक्त किन किन जिलों में ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है? इस वक्त की बात की जाए तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सुपौल, दरभंगा, ये पटना, लखीसराय, आरा, बक्सर, सासाराम, भभुआ, ये तमाम कई ऐसे ज़िले हैं, तमाम ज़िले हैं जहां पर जो है लगातार। भूपेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा। बिहार के एक और हिस्से की तस्वीरें आपको अब दिखाते हैं। हाजीपुर की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर भी हालात खराब हो गए हैं। यहाँ पर भी पुलिस प्रशासन के सामने चुनौती, बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर, रेलवे स्टेशन पर
रेलवे ट्रैक को रोकते हुए। यहां पर भी हालात खराब हैं। बिहार के बेतिया की तस्वीर देखिए, रेलवे स्टेशन पर किस तरह से उत्पात मचाया गया, सड़कों को कैसे जाम किया गया। रेलवे ट्रैक पर बड़ी संख्या में छात्र उतर आए, ट्रेनें रोक दी गई, ट्रेनों की आवाजाही रुक गई, ट्रेन की बोगियों में जगह जगह आग लगाई जा रही है। कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। जो यात्री ट्रेनों से यात्रा करने जा रहे थे आज, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस प्रशासन के सामने चुनौती बढ़ती जा रही है। अलग अलग जिलों तक बिहार के ये विरोध प्रदर्शन की आंच पहुंच रही है। छात्र सेना में भर्ती की नई प्रक्रिया का, अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं। एक बार फिर से हाजीपुर की तस्वीरें आपके सामने। यहां पर भी रेलवे स्टेशन पर उत्पात मचाने की कोशिश, बड़ी संख्या में छात्र यहां पर भी पहुंचे हुए हैं और यहां भी विरोध हो रहा है। पुलिस की कोशिश इन्हें रेलवे ट्रैक से हटाने की, ताकि ट्रेनें जो हैं वो सुचारू रूप से चल सकें, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहां से हटने के लिए तैयार नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में ये पहुंचे हैं कि जगह जगह रेलवे ट्रैक को इन्होंने जाम कर दिया है। पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ रही है, कड़ाई से इनसे निपटना पड़ रहा है। कई जगह पर लाठीचार्ज करना पड़ रहा है क्योंकि हालात बेकाबू हो रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने अब से कुछ देर पहले हमसे बातचीत में कहा कि ये विपक्षी पार्टियों के गुंडे हैं। छात्रों की आड़ में विपक्षी दलों के गुंडे ये विरोध कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। ये सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं। जन अधिकार पार्टी के जो अध्यक्ष हैं पप्पू यादव, उनकी तरफ से कहा गया कि अब जब नौजवान अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर है तो इन्हें दंगाई कहा जा रहा है। ये पूरे देश को संविदा पर काम करवाना चाहते हैं। ये सैनिक के सम्मान पर चोट कर रहे हैं। ये आंतरिक सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं स्कीम की वजह से, इस योजना की वजह से। राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। प्रदर्शनकारी सड़कों पर भी हैं। विरोध प्रदर्शन का ये तीसरा दिन है। सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ योजना का, सेना में भर्ती की नई प्रक्रिया का ऐलान किया और उसके बाद से अलग अलग हिस्सों में देश के विरोध हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध इसका बिहार में हो रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत से भी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। और अब राजस्थान के भरतपुर स्टेशन पर भी हिंसा हो गई। प्रदर्शनकारियों ने यहां पर पटरी ही उखाड़ दी है। तो जैसी तस्वीरें बिहार की हैं, वैसी ही तस्वीरें कुछ राजस्थान की भी हैं। भरतपुर की तस्वीरें देखिए। भरतपुर स्टेशन पर पटरी उखाड़ दी है। बड़ी संख्या में छात्र यहां पर भी जमा हो गए हैं। रेलवे की संपत्ति को नुकसान, देश की संपत्ति को नुकसान। ये प्रदर्शनकारी रुकने का नाम नहीं ले रहे। उत्तर प्रदेश, बिहार और अब राजस्थान की तस्वीरें। भरतपुर स्टेशन, पटरी उखाड़ दी गई है, रेलवे ट्रैक जाम, ट्रेनों की आवाजाही यहां पर भी रुक गई है। ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहां पर प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर हैं। पुलिस भी यहां पर है, इन्हें रोकने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि इन्हें रोक पाना मुश्किल है, इन्हें काबू करना मुश्किल है। देखो तुम्हारे पास ही आ रहा हूं। देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर क्या सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की रक्षा कर पाएंगे? अपनी बात को रखने का क्या यह तरीका जायज है लोकतंत्र में? शांतिपूर्ण तरीके से सरकार की नीतियों का विरोध करना, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखना, विरोध करना, इसका अधिकार लोकतंत्र में सभी को है, लेकिन हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी का अधिकार किसी को नहीं। देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। आम लोगों को परेशानी में, दिक्कत में डालने का अधिकार किसी को नहीं। पुलिस प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है और फिर जब इनसे सख्ती से निपटना पड़ता है तब हालात और ज्यादा बेकाबू होते हैं। आज देश की संपत्ति को जलाने वाले क्या कल देश के फौजी बन पाएंगे? सेना में भर्ती की नई प्रक्रिया, अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए ये प्रदर्शनकारी पहले बिहार, फिर उत्तर प्रदेश और अब राजस्थान, भरतपुर रेलवे स्टेशन, यहां पर पटरी उखाड़ दी गई है। पुलिस इन्हें रोकने का प्रयास करती हुई। भैया कर रहे नारे भाई ने धर्मो कर ले भैया। हेलो सबरी आगे मिल गई ना है भैया ने घड्डी पैर हटा।
तो देखिए किन किन जगहों पर हो रहा है विरोध प्रदर्शन, चाहे वो समस्तीपुर हो जहां पर ट्रेन में आग लगाई गई, बेतिया में स्टेशन पर तोड़फोड़ की गई, लखीसराय में भी ट्रेन की बोगियां फूंक दी गई, बिहिया में भी इसी तरीके से रेलवे स्टेशन पर उत्पात और ट्रेन में आग लगाने की घटना। सबसे ज्यादा विरोध अगर कहीं हो रहा है तो वो बिहार में हो रहा है। यहाँ जगह जगह प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि सेना में भर्ती की पुरानी प्रक्रिया को बहाल किया जाए। भर्ती प्रक्रिया पुरानी ही ठीक थी, ये नई भर्ती प्रक्रिया उन्हें मंजूर नहीं है। बिहार के डिप्टी सीएम के घर पर भी हमला किया गया है, रेणु देवी के घर पर भी पथराव किया गया है। प्रदर्शनकारी यहां तक पहुंचे, पत्थरबाजी की और सरकार को यह संदेश देने की कोशिश कि जल्दी उनकी मांगों पर, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह विरोध कहां तक पहुंचेगा इसका अंदाजा सरकार लगा ले। जब बिहार के उप मुख्यमंत्री के घर तक विरोध प्रदर्शन पहुंच गया है, वहां पर पत्थरबाजी हो सकती है, तो फिर हालात किस कदर बेकाबू हैं बिहार में ये आप समझ सकते हैं। 5 रेलवे स्टेशन बंद करने पड़े हैं, 30 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हैं, जगह जगह रेलवे ट्रैक जाम है, ट्रेनों की आवाजाही रुक गई है, ट्रेन की बोगियां फूंकी जा रही हैं, सड़कों पर टायर जलाए जा रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में छात्र आ गए हैं रेलवे ट्रैक पर कि पुलिस के लिए उन्हें काबू में करना मुश्किल होता जा रहा है। पुलिस सख्ती से निपट रही है, लेकिन छात्रों की संख्या, प्रदर्शनकारियों की संख्या, विरोध करने वालों की संख्या बेहद ज्यादा। बेतिया की तस्वीरें देखिए, बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के घर के बाहर किस तरह से प्रदर्शनकारी पहुंचते हैं, यहां पर विरोध करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। बिहार में हालात बिगड़ते हुए बेतिया की तस्वीर, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के घर के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं। यहां पर भी इन्होंने सड़क जाम कर दी है, पत्थरबाजी की है। सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का ये कोई तरीका नहीं हो सकता लोकतंत्र में। हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी अधिकार किसी को नहीं है। इन्हें याद रखना होगा कि इनकी तस्वीरें सीसीटीवी में और तमाम कैमरों में रिकॉर्ड हो रही हैं। एक्शन इन पर भी होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अब से कुछ देर पहले अपील की थी कि छात्रों से वो गुजारिश कर रहे हैं कि विरोध प्रदर्शनों को छोड़ें, सेना में भर्ती शुरू होने वाली है, तैयारी करें। देश की सेवा का मौका मिल रहा है और देश की सेवा के लिए वो आगे आए, विरोध प्रदर्शन को छोड़ें। भर्ती प्रक्रिया के लिए राहत भी दी गई है इस बार। तो 2022 के लिए ऊपरी आयु सीमा को 21 साल से बढ़ाकर 23 साल भी कर दिया गया है, क्योंकि पिछले 2 साल कोरोना की वजह से छात्रों के खराब भी हुए हैं। सरकार ने अपनी तरफ से इसे लेकर समझाने की भी कोशिश की है कि अग्निपथ योजना क्या है, छात्रों को इससे क्या फायदा होगा। ये बताने की भी कोशिश की है कि 4 साल के बाद ये अग्निवीर क्या कुछ कर सकते हैं, कहां कहां इन्हें भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी, चाहे वो सीएपीएफ हो, चाहे वो असम राइफल हो, चाहे उद्यमी बनना चाहते हैं तो वित्तीय सहायता हो। अलग अलग राज्य सरकारें भी अपनी तरफ से इन छात्रों को यह समझाने की कोशिश कर रही हैं कि इन्हें 4 साल के बाद भर्ती में कैसे वो प्राथमिकता देंगे, लेकिन छात्र, प्रदर्शनकारी ये समझने के लिए तैयार नहीं है। समस्तीपुर, बेतिया, लखीसराय और बिहिया, ये 4 तस्वीरें बता रही हैं आज सुबह से बिहार में अलग अलग हिस्सों में हालात कैसे बिगड़ते जा रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.